नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। हाल ही में ENBA अवार्ड्स हुए थे जिसमें भारत एक्सप्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया था और सभी भारत एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। उन अवार्ड्स में, जो कि देश के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित अवार्ड्स में से एक है, उनमें भारत एक्सप्रेस को कुल 4 कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं। आपको कैटेगरीज में बता देती हूँ और कौन कौन से अवार्ड मिले हैं वो भी आपको मैं बता देती हूँ। तो ENBA ये अवार्ड्स थे और भारत एक्सप्रेस को A12 बेस्ट इन डेप्थ सीरीज हिंदी में गोल्ड अवार्ड मिला है। फिर उसके बाद बेस्ट न्यूज कवरेज हिंदी में सिल्वर अवार्ड मिला है। उसके बाद बेस्ट कवरेज ऑन फूड एंड बेवरेजेस हिंदी में ब्रॉन्ज और उसके बाद बेस्ट कैंपेन फॉर सोशल कॉज हिंदी में ब्रॉन्ज। तो ये 4 अवार्ड्स भारत एक्सप्रेस को मिले, जो कि पूरे भारत एक्सप्रेस के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। इस वक्त मेरे साथ देवनाथ जी मौजूद है, जिनकी 2 स्टोरीज में वो अवार्ड शामिल है। यानी कि 2 स्टोरीज के लिए जो 2 अवार्ड मिले हैं वो देवनाथ जी की स्टोरीज थी। तो इनके साथ जुड़ेंगे और इनसे इनके एक्सपीरियंस जानेंगे। सर, उन स्टोरीज के बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सराहते हैं। और जब इस तरीके के आंचल अवार्ड मिलते हैं तो निश्चित तौर पर जो पूरी टीम होती है उनको बहुत ज्यादा एक प्रोत्साहन मिलता है। मैं मानता हूं कि जो स्टोरी तो हमने की, मगर इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, चैनल की सोच होती है और ये बहुत बड़ी चीज होती है। मैं जिस काला पानी, ऑपरेशन काला पानी में दर्शकों आपको बताऊं कि काला पानी को गोल्ड अवार्ड मिला। गोल्ड अवार्ड का मतलब ये होता है कि आप जो तमाम बड़े चैनल हैं, जो मार्केट में बड़े बड़े लोग हैं, उनको पीछे छोड़ते हुए, मेन स्ट्रीम मीडिया को पीछे छोड़ते हुए भारत एक्सप्रेस जो अभी कुछ ही साल हुए हैं उसमें हम अगर गोल्ड जीतते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित तौर पर कहानी कुछ ऐसी है उसकी, काला पानी। काला पानी एक ऐसी स्टोरी आंचल, आप सोचिए कि लगभग 5 लाख लोग एक ऐसा पानी पीने को मजबूर हुए जिसके कैंसर फैल रहा था, लोग मर रहे थे और कोई चैनल इस आवाज को नहीं उठा रहा था। हम पहले ऐसे चैनल थे जो ग्राउंड जीरो पर गए और हमने देखा कि बुरी तरीके से लोग परेशान हैं। हम वहां गए, हमने उस स्टोरी करना शुरू किया। उसके बाद लोगों की आवाज बन गया भारत एक्सप्रेस। लोग नारेबाजी करने लगते थे जब हम फील्ड में जाते थे। लेकिन मुझे याद है उसी दौरान एक गड्ढे में पूरा शरीर, मेरा और मेरे कैमरामैन मनु, उनका भी धन्यवाद, पूरा हम लोग गड्ढे में समा गए थे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, तमाम सारी विषमताओं के बावजूद जो जन सरोकार से जुड़ी चीजें हैं वो पर्दे पर आनी जरूरी है। और इसका असर क्या हुआ मैं बताऊं आपको आंचल, कि उसका असर ये हुआ कि सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और इस पर तत्काल जो तमाम सारी औद्योगिक इकाइयां थी उनको नोटिस जारी हुआ, उनको कारण बताओ नोटिस जारी हुआ, उन पर एक्शन हुआ। और एक्शन के बाद आज साफ पानी पीने को लोग, मतलब अब सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई। तो भारत एक्सप्रेस सत्य, साहस और समर्पण के साथ लगातार इस तरह की खबर करता है। दूसरी जो स्टोरी हमारी है वो कोलकाता में, आपको याद होगा, आरजी कर पर न्याय कर, हमारी खबर का नाम है आरजी कर पर न्याय कर। न्याय के लिए हमने लगभग 15-20 दिनों तक इस खबर को बहुत दमदारी से उठाया। आपको याद होगा कि पूरा कोलकाता सड़कों पर आ गया था उस दौरान और बड़ी अजीब सी स्थिति, हर कोई विरोध कर रहा था इसको। और मैं आपको बताऊं कि भारत एक्सप्रेस इकलौता ऐसा चैनल था जो, अगर आप वहां पर सबसे बड़ा जो खास करके वेश्यालय है वहां पर, उन वेश्याओं से भी हमने बात की थी और उनसे भी जानने की, वो भी बहुत ज्यादा आक्रोशित थी कि देखिए, सहमति का एक आधार होता है, लेकिन यहां तो जिस तरीके से रेप हुआ, उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, ये खबर हमने बहुत अच्छे तरीके से आंचल उठाई थी। और मुझे लगा कि ये हम लोग ही कर सकते थे, क्योंकि हमारे जो चैनल है वो सत्य, साहस और समर्पण, वो बहुत दमदारी के साथ हम लोगों ने उठाया। और मुझे खुशी है कि तमाम बड़े चैनलों को पीछे छोड़ते हुए हम लोग ये अवार्ड जीते। भारत एक्सप्रेस की बड़ी कामयाबी है। लेकिन मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उस स्टोरी के केंद्र में मैं भी था कहीं ना कहीं। और जब आप अवार्ड लेने गए, फंक्शन में वहां पर थे, तो वहां पर कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा अनुभव रहा और क्या कुछ किस्से हुए आपके साथ? देखिए, बहुत जबरदस्त सवाल है आपका, क्योंकि पिछले 2 साल से हम अवार्ड जीत रहे हैं। जैसे इस चैनल में मैं हूं, पिछले साल भी मेरी एक बड़ी खबर थी ऑपरेशन यमराज, उस पर भी चैनल को अवार्ड मिला था। तो जब इसका पार्ट आप बनते हैं आंचल, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर मैनेजमेंट तो बहुत साथ देता है, यहाँ पर जो हमारा एडिटोरियल टीम है इतनी जबरदस्त है, प्रोग्रामिंग टीम है इतनी जबरदस्त है, आप सब लोग हैं, तो सबका सपोर्ट रहा। तो इस बार लगभग हम जो है, अगले साल जो अवार्ड फंक्शन होगा उसमें मुझे लगता है 25 अवार्ड हम लोग जीतेंगे। ये और अवार्ड के लिए नहीं जीतेंगे, हम जन सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाएंगे, हम बेहतर काम करेंगे
तो लोग हमको कोई ना कोई जरूर इसको नोटिस करेगा। और जब मैं अवार्ड, आपका सवाल था कि अवार्ड लेने गया, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे सीएमडी सर ठीक सामने बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो एक बॉस जब मुस्कुरा दे तो समझिए आपका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि काम को अगर सपोर्ट मिल गया, अगर समर्थन मिल गया, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। और पूरी टीम थी, मिहिर सर थे, जो है शैलेंद्र जी थे, रजनीकांत जी थे, और अश्विनी जी थे, इसके अलावा तमाम सारे लोग थे। सबको बहुत बहुत बधाई, और आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कम समय में झंडा गाड़ दिया है। जी, तो भारत एक्सप्रेस ने पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया, और अगर मेहनत का फल मिल जाए तो बात ही क्या। और पूरे 4 अवार्ड्स, इतने बड़े अवार्ड फंक्शन में भारत एक्सप्रेस ने जीते, जो कि पूरे चैनल के लिए गर्व की बात है, साथ ही साथ हमारे दर्शकों के लिए और भी ज्यादा गर्व की बात है। और उससे हमें और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा कि और बेहतर काम हम पेश कर सके, ताकि अगले साल, जैसा कि देवनाथ जी ने कहा, हमें और भी 25 अवार्ड्स मिले। तो आपको ये खबर कैसी लगी और आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।